फिल्म की शुरुआत में हम हॉरर टीवी शो प्रोडक्शन टीम के दो क्रू मेंबर्स को देखते हैं जो एक घर में शूटिंग सेट तैयार कर रहे थे। अचानक वहां लाइट चली जाती है। उन्हें लगता है जनरेटर में कोई प्रॉब्लम है। उनमें से टोनो नाम का लड़का पर्दे के पीछे किसी औरत की परछाई देखता है। डर के मारे टोनो अगुस को बुलाता है और इशारा करके पूछता है वो औरत कौन है। अगुस भी उसे देखकर डर जाता है। घर के बाहर टीम के बाकी मेंबर्स रिहर्सल कर रहे थे। इधर अगुस उस औरत से पूछता है कौन है वहाँ, इंसान या भूत। टोनो इतना डर जाता है कि वह अपनी पैंट गीली कर देता है। अचानक वह औरत गायब हो जाती है। अगुस को लगता है कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वह टॉर्च लेकर चेक करने जाता है। वहाँ पूल के पानी में अजीब से बबल्स बन रहे थे। अगुस घबराकर कहता है टोनो जल्दी आओ, पानी में कुछ है। जैसे ही वह पास जाता है एक हाथ निकलकर अगुस को अंदर खींच लेता है। बाहर शो की शूटिंग शुरू होती है। प्रेजेंटर कहता है कि आज वह ब्लड हाउस यानी उस खूनी घर का राज खोलेंगे जहां सालों पहले एक परिवार का कत्ल हुआ था। तब से यह हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है। घर के अंदर टोनो अगुस को ढूंढते हुए पूल के पास पहुंचता है और उसकी लाश देखकर डर के मारे भागने लगता है, पर मेन डोर बंद होने की वजह से वह निकल नहीं पाता और वह एंटिटी टोनो को अपनी पावर से वहीं मार देती है। टोनो की चीख सुनकर बाकी टीम अंदर आती है, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। उन्हें लगता है ये दोनों मजाक कर रहे हैं। टीम के साथ एक शामन था जो सबको वार्न करता है कि इस घर में कोई ईविल एनर्जी है। अचानक वह एंटिटी हमला करके दो लोगों को मार देती है। शमन और कैमरामैन भी उससे नहीं बच पाते और वे भी मारे जाते हैं। सीन कट होता है और हम शफीरा, डीटो, तानिया और मार्सेल को देखते हैं। बॉस अगेन मीटिंग शुरू करते हैं और बताते हैं कि उनका शो बिलीव इट और नॉट कई सालों बाद फिर से शुरू होने वाला है। एक टीवी स्टेशन 30 एपिसोड्स के लिए तैयार है, पर उन्हें पहले नए सीजन का कॉन्सेप्ट देखना है। आगेंग टीम को पायलट एपिसोड बनाने का ऑर्डर देता है। अगेंग शफीरा से कहते हैं कि वह इस सीजन की को होस्ट होगी। शफीरा कहती है उसे एक्सपीरियंस नहीं है, पर बॉस समझाते हैं कि पहले एपिसोड में डीटो लीड होस्ट रहेगा और शफीरा उससे काम सीखेगी। अगेंग कहते हैं कि यह सीजन बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट और नए फेसेस के साथ आएगा। वे शफीरा को आर्काइव्स देखने को कहते हैं ताकि वह शो को समझ सके। तानिया बताती है कि स्क्रिप्ट का काम लगभग खत्म हो गया है। इसके बाद अगेंग मार्सेल को बजट का हिसाब तैयार करके भेजने को कहते हैं। अगेंग एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि शो के लिए एक पैरानॉर्मल प्रैक्टिशनर यानी शामन ढूंढने के लिए ऑडिशन लेना होगा। इसके बाद बॉस मीटिंग खत्म करते हैं। नेक्स्ट सीन में जमाल शफीरा को शो के पुराने स्टॉक टेप्स और मास्टर रील्स दिखाता है। वहाँ बहुत सारा फुटेज जमा है। वे लोग कुछ रील्स लेकर एडिटिंग रूम में जाते हैं। एडिटिंग रूम में जमाल शफीरा को सब समझा देता है। जमाल बताता है कि उसे अपना काम खत्म करना है, इसलिए वह शफीरा को वहां बिठाकर चला जाता है। जाने से पहले वह शफीरा से कहता है भूत से सावधान रहना। शफीरा अकेली बैठकर फुटेज देखना शुरू करती है। तभी डीटो शफीरा से मिलने आता है और बताता है कि वह बस अभी आया है। डीटो पूछता है कि क्या टेप्स देखना खत्म हो गया। शफीरा बताती है कि बस थोड़ा बचा है। प्रोग्राम उसे काफी अच्छा पर डरावना लगा। डीटो पूछता है कि क्या वह घर जाएगी। शफीरा मना कर देती है क्योंकि उसे और प्रोग्राम्स देखने हैं। फिर दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। शफीरा फिर से टेप्स देखने लगती है और देखते देखते रात के 11 बज जाते हैं। वह घर जाने के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक करती है और टेप्स को लाइब्रेरी में रखने जाती है। टेप्स रखकर लौटते वक्त अचानक एक बॉक्स अपने आप नीचे गिर जाता है। बॉक्स पर लिखा था रूमा दराह यानी द ब्लड हाउस। ठीक उसी वक्त वहां का माहौल हॉन्टेड सा हो जाता है। शफीरा जैसे ही पीछे मुड़ती है वह डर जाती है, पर सामने दुडुंग खड़ा था। दुडुंग बताता है कि शफीरा की टैक्सी नीचे वेट कर रही है। घर पहुंचकर शफीरा अपनी मां को कॉल करती है, पर वह फोन नहीं उठाती, इसलिए वह उन्हें मैसेज भेजती है कि वह घर पहुंच गई है और उनसे बहुत प्यार करती है। अचानक शफीरा देखती है कि खिड़की अपने आप खुल गई। घबराकर वह खिड़की के पास जाती है, पर बाहर कोई नहीं दिखता, तो वह खिड़की बंद कर देती है। शफीरा के जाने के बाद वहां वही अजीब औरत दिखती है जो फिल्म की शुरुआत में देखी थी। अगले दिन ऑफिस में डीटो, मार्सेल और तानिया नोटिस करते हैं कि रूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। तभी एक आदमी आकर उन्हें डरा देता है। दरअसल ये पैरानॉर्मल प्रैक्टिशनर ढूंढने का ऑडिशन था। ऑडिशन पर एक बंदा क्लेम करता है कि उसे वहां एक बच्चे का भूत दिख रहा है, लेकिन जजेस उसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। एक आदमी क्लेम करती है कि वो 1604 में पैदा हुई एक बेतावी औरत है, पर जज उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उस वक्त बेतावी जाति थी ही नहीं। जजेस परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऑडिशन में आए सभी लोग फ्रॉड थे। वे तीनों डिस्कस करते हैं कि उन्हें मिस्टर अगेंग को रिपोर्ट करनी होगी। वे किसी असली शमन की तलाश में थे, तभी उन्हें पुराने शमन चंद्रा की याद आती है। चंद्रा का फोन नंबर बंद है, पर मार्सेल के पास उसका एड्रेस है। वे डिसाइड करते हैं कि डीटो उस एड्रेस पर जाकर चंद्रा को ढूंढेगा। दूसरी तरफ शफीरा बिलीव इट और नॉट का वह पुराना एपिसोड प्ले करती है जो कल लाइब्रेरी में गिरा था, यानी रूमा दराह का रिकॉर्ड। यह वही एपिसोड का रिकॉर्ड था जो फिल्म की शुरुआत में शूट हो रहा था। वीडियो
में दिखता है कि जब वे अगुस और टोनो को बचाने के लिए घर के अंदर जाते हैं तभी अचानक वीडियो ब्लैक हो जाती है। इसलिए शफीरा रिकॉर्ड की मास्टर कॉपी ढूंढने लगती है। शफीरा हैरान रह जाती है क्योंकि एपिसोड की कोई मास्टर कॉपी आर्काइव में है ही नहीं। क्यूरियस होकर वह उस घर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। ठीक तभी एडिटिंग रूम में वीडियो अपने आप चलने लगती है। शफीरा सोचती है कि वीडियो अपने आप कैसे चल रही है। वह डरते डरते एडिटिंग रूम की तरफ जाती है। वह देखती है कि चेयर पर कोई बैठकर वीडियो प्ले कर रहा है। शफीरा को लगा शायद जमाल होगा, पर चेयर घुमाते ही वह देखती है कि वहां कोई नहीं है। तभी उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है जहां वह वीडियो का बाकी हिस्सा देखती है और देखती है कि उस स्पिरिट ने उन सबको मार डाला है। ये देखकर शफीरा बहुत डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। भागते वक्त उसकी टक्कर डीटो से होती है। शफीरा डीटो को बताती है कि एडिटिंग रूम में कुछ अजीब हो रहा है। वह डीटो को सब कुछ बता देती है। डीटो चेक करने जाता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वह शफीरा को तसल्ली देता है कि शायद थकान की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। खैर, डीटो उसे इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देने को कहता है। शफीरा डीटो से पूछती है कि वह कब से यहाँ काम कर रहा है। डीटो बताता है कि वह मिस्टर अगेंग के टाइम से है, यानी लगभग 2 साल से। शफीरा डीटो से ब्लड हाउस के बारे में पूछती है। डीटो कहता है कि उसने ऐसे किसी एपिसोड का नाम नहीं सुना और डेटाबेस में भी कुछ नहीं मिला। शफीरा तब बात को वहीं दबा देती है। तब डीटो शफीरा को अगले दिन अपने साथ चंद्रा के घर चलने को कहता है। डीटो बताता है कि चंद्रा उनका पुराना पैरानॉर्मल प्रैक्टिशनर है। शफीरा जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में डीटो और शफीरा चंद्रा के घर जाते हैं और अपना इंट्रो देते हैं और यह वही शमन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में मरते देखा था। खैर, वह कैसे जिंदा है ये हमें बाद में पता चलेगा। अब डीटो चंद्रा से शो में वापस आने की रिक्वेस्ट करता है, पर चंद्रा कहता है कि उसने रिटायरमेंट ले लिया है और अब वह एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। डीटो बहुत रिक्वेस्ट करता है पर चंद्रा नहीं मानता। जाने से पहले शफीरा चंद्रा से रूमा दराह के बारे में पूछती है। चंद्रा उसे वार्न करता है और कहता है कि वे उस जगह के पास कभी न जाएं। लौटते वक्त शफीरा और डीटो चंद्रा के अजीब व्यवहार के बारे में बात करते हैं। शफीरा हैरान है कि चंद्रा ने उन्हें ब्लड हाउस से दूर रहने को क्यों कहा। अब डीटो जानना चाहता है कि शफीरा को ब्लड हाउस के बारे में कैसे पता चला। शफीरा बताती है कि उसे लाइब्रेरी में एक अजीब बॉक्स मिला था जिसमें ब्लड हाउस लिखा हुआ एक मेमोरी कार्ड था। उसने फुटेज देखी है और वह बहुत ही डरावनी थी। वह श्योर है कि चंद्रा उस वीडियो में था, इसलिए वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। डीटो कार्ड देखना चाहता है तो शफीरा कहती है वह लाइब्रेरी में है, पर लाइब्रेरी जाकर देखने पर वह बॉक्स गायब था। शफीरा को पूरा यकीन था कि उसने वहीं रखा था, तो डीटो कहता है शायद किसी ने हटा दिया होगा। इसके बाद शफीरा सीधा अपने घर आती है और सो जाती है, पर आधी रात को अचानक उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। शफीरा दरवाजा खोलती है पर बाहर कोई नहीं दिखता, पर दरवाजा बंद करके मुड़ते ही वह स्पिरिट उसके सामने आ जाती है। तभी शफीरा चीखकर नींद से जाग जाती है। यह बस एक बुरा सपना था। अगले दिन सुबह ऑफिस में शफीरा को परेशान देखकर डीटो वजह पूछता है, पर शफीरा टाल देती है। तब तक तानिया और मार्सेल भी आ जाते हैं। फिर बॉस आकर मीटिंग शुरू करते हैं, जहां मार्सेल नया कॉन्सेप्ट और लोकेशन दिखाता है। बॉस कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे हैं, पर पायलट एपिसोड के लिए काफी डरावने नहीं हैं। वे उन्हें कुछ और भी बेहतर और भूतियां ढूंढने को कहते हैं और 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर देते हैं। तब शफीरा सर को सजेस्ट करती है कि पहले एपिसोड के लिए ब्लड हाउस का यूज करें। वह बताती है कि यह घर काफी हॉन्टेड है और नाम भी बड़ा आई कैची है। सर इंटरेस्टेड हो जाते हैं और 2 दिन में रिसर्च करके डिटेल्स देने को कहते हैं। मीटिंग के बाद शफीरा डीटो से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि ब्लड हाउस उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। डीटो याद दिलाता है कि वे तो उस जगह को जानते तक नहीं। शफीरा कहती है एड्रेस का तो पता नहीं, पर एरिया का आइडिया है। वे उसी वक्त जगह ढूंढने निकल पड़ते हैं। शफीरा को फील होता है जैसे वह यहाँ पहले आ चुकी है। कुछ देर बाद वे उस घर के सामने पहुंचते हैं। शफीरा कहती है यह वही घर है जो उसने वीडियो में देखा था। यहाँ डीटो थोड़ा फीका दिखता है तो शफीरा पूछती है, पर डीटो कहता है वह ठीक है, शायद थोड़ा सर घूम रहा है। डीटो काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। वे अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गेट खुला देखकर डीटो हैरान होता है। शफीरा प्रेजेंटेशन के लिए फोटोज लेना चाहती है। गेट के अंदर जाने पर वे देखते हैं कि मेन डोर लॉक्ड है। वे लौटने ही वाले होते हैं कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डीटो डर जाता है और शफीरा को रोकता है। उसे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, पर शफीरा इसे हवा का काम बोलकर टाल देती है और कहती है कि वह दिन की रोशनी में ही फोटोज लेना चाहती है। शफीरा फोटोज लेती है और डीटो को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। रास्ते में शफीरा एक फोटो देखकर कहती है कि यह वही फैमिली है जिनका कत्ल हुआ था। वह हैरान है कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। डीटो अजीब तरह से उस फोटो को घूरता रहता है। शफीरा के बुलाने पर वह होश में आता है और कहता है कि उसे उस परिवार के लिए दुख हो रहा है। ऊपर पहुंचकर शफीरा कुछ और फोटोज लेती है। डीटो अब भी काफी अजीब लग रहा था। फोटोज लेने के बाद वे वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में शफीरा अचानक रुककर कांपने लगती है। फिर हम उसकी आंखें सफेद देखते हैं, यानी इस घर की स्पिरिट ने शफीरा को पोजेस कर लिया है। अब शफीरा की आंखों के सामने पुरानी घटनाएं घूमने लगती हैं।
वह देखती है एक मर्द और उसकी वाइफ को, जिनके दरवाजे पर दो मुखौटाधारी लोग नॉक करते हैं। आदमी के दरवाजा खोलते ही वे लोग उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और फिर उस औरत का भी कत्ल कर देते हैं। तभी उनकी बेटी घर आती है और वे दोनों हमलावर छुप जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप की लाश देखकर हैरान रह जाती है, पर इससे पहले वह कुछ समझ पाती, वे लोग उस पर हमला कर देते हैं। वह लड़की किसी तरह छूटकर ऊपर भागती है और एक कमरे में छुप जाती है, पर एक मुखौटाधारी उसका गला दबा देता है। लड़की पास पड़ी किसी चीज से उसे मारकर निकलने की कोशिश करती है, पर मेन गेट बंद होने की वजह से वह फंस जाती है और दूसरा बंदा उसे मार देता है। मरने से पहले वह श्राप देती है कि खून का बदला खून से होगा। आखिर में शफीरा होश में आती है। डीटो उससे पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, फिर वे जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में शफीरा चंद्रा के पास जाती है और बताती है कि वह ब्लड हाउस गई थी। चंद्रा गुस्सा होता है क्योंकि उसने मना किया था। शफीरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि कैसे पहले घर सुनसान लगा और फिर सब बदल गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मुखौटाधारी लोगों ने पूरे परिवार का कत्ल किया। चंद्रा बताता है कि शफीरा के पास रेट्रोकॉग्निशन की पावर है, जिससे वह पास्ट देख सकती है। वह यह भी कहता है कि शफीरा के अंदर एक बहुत ही पावरफुल और शायद बुरी एनर्जी है। चंद्रा बताता है कि 3 साल पहले उस लड़की की आत्मा ने उसके सारे साथियों को मार दिया था, सिर्फ चंद्रा ही बच पाया था। शफीरा बताती है कि उसने सब कुछ ब्लड हाउस वाले मेमोरी कार्ड में देखा है। यह सुनकर चंद्रा दंग रह जाता है क्योंकि उसने तो वह कार्ड खुद जला दिया था। चंद्रा उसे वार्न करता है कि वह संभल कर रहे। शफीरा ऑफिस लौटती है और डीटो को सब बताती है। तभी मिस्टर अगेंग मीटिंग के लिए आ जाते हैं। मीटिंग में शफीरा अपनी रिपोर्ट और फोटोज दिखाती है। अगेंग फाइल देखते ही सीरियस हो जाते हैं और डीटो को अकेले में अपने ऑफिस बुलाते हैं। शफीरा को लगता है उसने कोई गलती कर दी है। अगेंग बाहर आकर मार्सेल और तानिया को डीटो के साथ नया लोकेशन ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। शफीरा प्रोटेस्ट करती है, पर अगेंग उसे बुरी तरह धमक देते हैं और ब्लड हाउस का प्रोजेक्ट बंद करने को कहते हैं। मीटिंग के बाद अगेंग शफीरा से पूछते हैं कि उसने वहां असलियत में क्या देखा। शफीरा बताती है कि उसने उन खूनियों को देखा। तभी उसकी नजर अगेंग के हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ती है। यह बिल्कुल वैसा ही टैटू था जो उसने उस मुखौटाधारी कातिल के हाथ पर देखा था। शफीरा डर जाती है और वहां से भागकर लाइब्रेरी में आके डीटो को कॉल करती है। अगेंग वहां आकर दरवाजा लॉक कर देते हैं और उसका फोन छीन लेते हैं। डीटो को कोई जवाब न मिलने पर वह मार्सेल से उसे ऑफिस छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। अगेंग समझ जाता है कि शफीरा को सब पता चल गया है। तब शफीरा के फोन पर उसकी डैड की फोटो देखकर अगेंग बताता है कि वह शफीरा के बाप वाहियू का दोस्त था, पर जब वाहियू ने उसे पुलिस के हवाले करने की कोशिश की तो अगेंग ने उसे मार डाला। शफीरा चीखती है, तूने मेरे बाप के साथ क्या किया? तभी अचानक शफीरा की आंखें सफेद हो जाती हैं और उसे एक विजन दिखता है। वह देखती है कि वाहियू, जोको और अगेंग बिजनेस पार्टनर्स थे। जोको वही आदमी था जिसका कत्ल होते शफीरा ने पहले देखा था। उन्होंने अगेंग पर भरोसा किया, पर अगेंग ने उन्हें धोखा दिया और पैसे चुरा लिए। इसलिए वाहियू और जोको अगेंग से सवाल जवाब करते हैं, पर अगेंग कुछ नहीं मानता। वे अगेंग को पुलिस के हवाले करने की धमकी देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगेंग तब किसी को फोन करके शफीरा के पापा वाहियू को मारने का ऑर्डर देता है। वह आदमी मास्क पहनकर वाहियू पर पीछे से हमला करता है और उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर जोको के घर जाते हैं और उन्हें भी खत्म कर देते हैं। होश में आते ही शफीरा अगेंग पर चिल्लाती है और उसे खूनी कहती है। वह कहती है कि अगेंग ने न सिर्फ उसके पापा को बल्कि जोको की पूरी फैमिली को मारा है। अगेंग मान लेता है कि वही कातिल है। वह अपनी सफाई में कहता है कि उसने बिजनेस के लिए इतनी मेहनत की, पर एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया। यह कहकर अगेंग शफीरा का गला दबा देता है और कहता है कि उसने शफीरा पर भरोसा किया था, पर उसकी क्यूरियोसिटी ने सब बर्बाद कर दिया। अब शफीरा को भी अपने बाप की तरह मरना होगा। तभी डीटो बाहर से दरवाजा खटखटाने लगता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। किसी तरह डीटो अंदर आकर शफीरा को बचाने की कोशिश करता है। फिर अगेंग और डीटो के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अगेंग डीटो को पीटते हुए कहता है कि वह एहसान फरामोश लोगों से नफरत करता है और डीटो को भी मरना होगा। अगेंग नाइफ से हमला करता है और डीटो के पेट में चाकू घोंप देता है। फिर शफीरा पर आखिरी वार करने से पहले वह कहता है, सब कुछ ऐसे ही खत्म होना चाहिए, अपने पापा को मेरा रिगार्ड्स देना। इससे पहले कि वह स्टैब करता, डीटो बीच में आकर शफीरा को बचा लेता है। इससे अगेंग भड़क जाता है और डीटो के जख्म में हाथ डाल देता है। तभी शफीरा पोजेस्ड होकर खड़ी होती है और अगेंग को स्टैब कर देती है। हम देखते हैं कि यह काम असल में उस मरी हुई लड़की की स्पिरिट ने किया था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मीटिंग के बीच अगेंग ने डीटो को क्यों बुलाया था। अगेंग डीटो को बहुत डांट रहा था और पूछ रहा था कि शफीरा को उस घर के बारे में कैसे पता चला। डीटो कहता है कि उसे नहीं पता था कि शफीरा उसे वहां ले जाएगी। अगेंग डीटो को बेवकूफ और कचरा बोलकर गाली देता है। यानी अगेंग के साथ वह दूसरा कातिल और कोई नहीं बल्कि डीटो ही था। और यहीं यह मूवी खत्म हो जाती है।